नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल आरवी एकेडमी पर। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विभिन्न संस्थाओं के स्थापना दिवस, उनका गठन होना एवं उनके लागू होने के वर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह हमारा 1986 में पारित हुआ था। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। हमारा अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में पारित हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। दोनों प्रश्नों में अंतर है, याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हमारा 1972 में हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हमारा 1952 में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो हमारी 1 जुलाई 1966 में हुई थी। याद रखिएगा, 1 जुलाई 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। हमारा अगला पॉइंट है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1980 में हुई थी। कब हुई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी। हमारा अगला पॉइंट है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? यह 1937 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1937 में। हमारा अगला पॉइंट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू कब हुआ था भारत में? तो भारत में हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। हमारा अगला पॉइंट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1973 में हुई थी। और विश्व में पूछे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, तो वह भी 1972-73 के वर्ष में ही हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, यहाँ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो हमारा 1997 में शुरू किया गया था गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम। हमारा अगला पॉइंट है, वाटरशेड्स एक्ट लागू, यानी इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। तो यह हमारा कब लागू हुआ था? 1977 में। याद रखिएगा कि वाटरशेड्स का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। यह हमारा लागू हुआ था 1977 में। हमारा अगला पॉइंट है, यमुना एक्शन प्लान यानी और गोमती एक्शन प्लान औपचारिक रूप से लागू कब हुए थे? दोनों 1993 में। कब लागू हुए थे? 1993 में। और गंगा एक्शन प्लान द्वितीय चरण के तहत यह दोनों एक्शन प्लान लागू किए गए थे। यानी गंगा एक्शन प्लान पहले लागू कर दिया गया था, उसी के तहत दूसरे चरण के तहत इन दोनों यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री यानी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कब लागू किया गया था? 1983 और 1984 में। यानी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा है, यहाँ उसका नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। और कब बना था या कब लागू किया गया था? तो 1983-84 के वर्ष में। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा प्रथम अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है और दूसरा हमारा मैत्री है। इसकी स्थापना की गई थी 1988 और 89 में। तो आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। और द्वितीय अंटार्कटिक शोध केंद्र हमारा मैत्री है, जो 1988 और 89 के अंतर्गत लागू किया गया था। हमारा तीसरा यानी अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र भारती की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2012 में की गई थी। आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारती। ये भी दोनों आप याद रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, मैप की स्थापना कब की गई थी? यह 1972 में की गई थी। मैप के अंतर्गत क्या आता है? लघु एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों के सुधार के लिए इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है, हाथीपुरी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह हमारे 1992 में की गई थी। और यह कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो झारखंड के सिंहभूमि जिले से प्रारंभ
की गई थी। आपसे पूछ लिया जाता है कि हाथी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो वो झारखंड में शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी, तो 1992 में शुरू की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है NAPCC यानी इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 23 जून 2008 को की गई थी। NAPCC इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, राष्ट्रीय जल मिशन, जिसकी स्थापना की गई थी 30 जून 2008 को। हमारा अगला पॉइंट है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण लागू किया गया था, तो यह हमारा 2009 में लागू किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की स्थापना की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। हमारा अगला पॉइंट है जंगल अधिकार कानून कब प्रारंभ किया गया था, यहाँ कब लागू किया गया था, तो ये हमारा है 23 दिसंबर 2007 को। नहीं, या माफ़ कीजिएगा, 31 दिसंबर 2007 को लागू किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था 2006 से, और किस राज्य में प्रारंभ किया गया था या किस राज्य से प्रारंभ किया गया था, तो हमारा मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2002 में। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हमारा 22 मई को मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्रारंभ कब किया गया था, तो यह हमारा 2014-15 के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है मेले से निर्मित जमुना पुनरुद्धार योजना, यानी मेले से निर्मित जमुना पुनरुद्धार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह 2017 में प्रारंभ की गई है। हमारा अगला पॉइंट है पानी पंचायत का संबंध या किस राज्य से शुरू की गई थी, तो यह हमारा महाराष्ट्र से संबंधित हो रही है, महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। और आपने अभी पढ़ा है जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है पंचायती राज, इसका प्रारंभ किस राज्य से किया गया था, तो राजस्थान से किया था। और राजस्थान के किस शहर या स्थान से किया गया था, तो हमारे नागौर से किया गया था। और पानी पंचायत हमारा महाराष्ट्र से किया गया था, और पंचायती राज हमारा राजस्थान नागौर जिले से किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो यह हमारी 2011 में की गई थी। और इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छता वर्ष स्वच्छता वर्ष कब लागू किया गया था, तो यह हमारा 2 अक्टूबर 2014 से लागू किया गया था माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो इसे सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यह हमारा UNO के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार आज के हमारे पॉइंट यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।